आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी बस्ती पहुंचे। मौसम खराब होने की वजह से सरदार पटेल की जयंती पर वाल्टरगंज में नारंग इंटर कॉलेज में होने वाली जनसभा को रद्द कर दिया गया। बस्ती सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पूर्वांचल के बस्ती जिले में उनकी यह पहली यात्रा है। राष्ट्रीय लोक दल अब पश्चिम में ही नहीं पूरब में भी अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिना किसानों की मांग के गन्ना का मूल्य 30 रुपया कुंतल बढ़ा दिया, जबकि गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए ना तो कोई किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि एनडीए की सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के किसानों के चेहरे पर एक मुस्कान आई है। आज किसान महसूस कर रहे हैं कि जो किसान के दिल की बात है, जो जुबान पर नहीं आई, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिया। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने का दाम एक बार में 30 रुपया बढ़ा दिया, इससे पहले बीजेपी कार्यकाल के किसी मुख्यमंत्री ने इतना पैसा नहीं बढ़ाया। लोक दल किसानों के बीच रहती है, उनकी भावना को समझती है। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव ने एक नारा हुआ, अब की बार 400 पार। उस समय मैंने कहा था कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर गन्ने का दाम 400 पार होगा। जो हमने बात कही थी वह पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इससे किसानों को 3000 करोड़ का सीधा फायदा मिलेगा। किसानों को आज एहसास हो चुका है कि यह सरकार किसी और की नहीं, किसानों की सरकार है। सबसे पहले तो जो आज प्रदेश के किसानों के चेहरे पे एक मुस्कान आई और शायद आज किसान महसूस कर रहे हैं कि जो बात किसान के दिल की है वह बात जो उसके जुबान पे नहीं आई, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस बात को समझा। और अभी कहीं प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी किसान संगठन ने भी मांग नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा कि किसान की लागत जिस हिसाब से बढ़ रही है और ऐतिहासिक निर्णय लिया कि एक सत्र में 30 रुपए बढ़ाना। मुझे नहीं लगता, आप सब पत्रकार बंधु वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, आप मुझे बताएं कि शायद पहले कभी बीजेपी के कार्यकाल में किसी मुख्यमंत्री ने एक सत्र में 30 रुपए नहीं बढ़ाया। तो मैं बधाई देता हूं एनडीए की सरकार को। और आप सब जानते ही हैं कि जहां तक लोकदल की बात है, किसानों के बीच ही हमारी मेहनत ज़्यादा रहती है। किसान की क्या बातें हैं, क्या उनकी भावना है, उसे बेखूबी हमारे जनप्रतिनिधि समझते हैं। लगातार उसी प्रयास में हमारे जनप्रतिनिधि जुटे थे। पिछला पार्लियामेंट का चुनाव भी एक नारा हुआ कि कितनी सीट जो है एनडीए जीतेगी, 400 पार। वहां मैंने एक बात कही कि जब जनता इतना बड़ा आशीर्वाद देगी, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाएगी, 400 से ज्यादा सीट देगी, तो गन्ने का भाव भी किसानों को 400 पार मिलने का। मुझे बेहद खुशी है कि जो हमने बात कही पूरी होगी। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, केंद्र सरकार को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसने लगातार एफआरपी जो केंद्र सरकार के हाथ में होता है उस निर्णय के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी। लगभग 3000 करोड़ का सीधा फायदा इस फैसले से जो भाव वृद्धि की है राज्य सरकार, 3000 करोड़ रुपए सीधा सीधा किसान के जेब में पहुंचेंगे। इसमें कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, पेमेंट भी समय पे होगा। लगातार राज्य सरकार उस पर पूरी गंभीरता से और सख्ती के साथ काम कर रही है और सरकार की नजर किसानों पे है। मैं फिर कहता हूं, किसान को आज एहसास हो चुका कि ये सरकार और किसी की नहीं, ये सरकार किसानों की है। अब किसान को सड़क पे आने की जरूरत नहीं, किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं। सरकार किसान के मुद्दों को लेकर पूरे जोर के साथ, पूरे गंभीरता के साथ, फुर्ती के साथ काम कर